गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर। आपका स्वागत है बाइबल वर्स नॉलेज चैनल पर। आज के समय में डर और चिंता हर इंसान के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। कोई अपनी नौकरी को लेकर परेशान है, कोई अपने परिवार की चिंता में है, कोई बीमारी से डर रहा है और कोई भविष्य की अनिश्चितताओं से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाइबल हमें डर और चिंता से निकलने का रास्ता दिखाती है? आज हम 7 शक्तिशाली बाइबल वचन देखेंगे जो हमें यह याद दिलाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है और उसकी शांति हर परिस्थिति में हमारे दिल को भर सकती है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो बाइबल वर्स नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। यशायाह अध्याय 41 वचन 10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे स्थिर करूंगा, मैं निश्चय ही तेरी सहायता करूंगा। यहां परमेश्वर हमें सीधा आश्वासन देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों, हमें डरना नहीं है क्योंकि वह हमारे साथ है। अक्सर हम मुसीबत में यह सोचकर घबरा जाते हैं कि हमें कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर स्वयं हमारी सहायता करता है। आज अगर आप अकेलेपन, आर्थिक कठिनाइयों या किसी बीमारी से लड़ रहे हैं तो इस वचन को अपने दिल में दोहराइए और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा। फिलिप्पियों अध्याय 4 वचन 6 से 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ये वचन हमें बताता है कि चिंता करने से हमारी समस्याएं कभी हल नहीं होती, उल्टा चिंता हमें और कमजोर बनाती है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद के साथ अपनी समस्याएं परमेश्वर के सामने रखते हैं तो हमें एक ऐसी शांति मिलती है जिसे दुनिया समझ भी नहीं सकती। आज के व्यस्त और तनाव भरे जीवन में यह वचन हमें यह सिखाता है कि हमारी समस्याओं का बोझ उठाने वाला केवल परमेश्वर है। भजन संहिता अध्याय 55 वचन 22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे और वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। हर इंसान अपने जीवन में बोझ उठाता है, आर्थिक बोझ, रिश्तों का बोझ, जिम्मेदारियों का बोझ। कभी कभी यह बोझ इतना भारी हो जाता है कि हम टूटने लगते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि अपने बोझ को परमेश्वर पर डाल दो। जब हम अपनी चिंताओं को प्रार्थना में उसके चरणों में रखते हैं तो वह हमें संभालता है और हमें गिरने नहीं देता। मत्ती अध्याय 6 वचन 34। इसीलिए कल की चिंता मत करो क्योंकि कल अपनी चिंता आप करेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। यीशु हमें यह सिखाते हैं कि अक्सर हमारा डर भविष्य को लेकर होता है। कल क्या होगा, नौकरी मिलेगी या नहीं, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा। लेकिन यीशु कहते हैं कि कल की चिंता मत करो क्योंकि परमेश्वर ने हर दिन के लिए कृपा और सामर्थ्य पहले से ही तैयार कर रखी है। आज पर ध्यान दो और कल को परमेश्वर पर छोड़ दो। यही जीवन जीने का सच्चा रहस्य है। पहला पतरस अध्याय 5 वचन 7। अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ये वचन हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर के लिए बहुत कीमती हैं। वह हमारी छोटी से छोटी चिंता को भी गंभीरता से लेता है। दुनिया में शायद बहुत से लोग हमारी परेशानी को नजरअंदाज कर दें, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं करता। अगर आज आप किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जिसे कोई और नहीं समझता, तो याद रखिए परमेश्वर आपको समझता है और वह आपके साथ है। भजन संहिता अध्याय 23 वचन 4। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा क्योंकि तू मेरे संग रहता है। कभी कभी जीवन की परिस्थितियां इतनी कठिन होती हैं कि हमें लगता है जैसे हम अंधकार में चल रहे हों, लेकिन यह वचन हमें यह भरोसा दिलाता है कि परमेश्वर हर अंधेरे रास्ते पर हमारे साथ है। उसकी लाठी और डंडा हमें सहारा देते हैं। इसका अर्थ यह है कि मृत्यु की छाया भी हमें डरा नहीं सकती क्योंकि परमेश्वर हमारे रक्षक और मार्गदर्शक हैं। दोस्तों, ये 7 वचन हमें यह सिखाते हैं कि डर और चिंता का हल
हमारी अपनी शक्ति में नहीं है, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी शांति में है। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे और अपनी चिंताओं को उसके हाथों में सौंप देंगे, तो आप उस गहरी शांति का अनुभव करेंगे जो दुनिया कभी नहीं दे सकती। अगर यह वचन आपके दिल को छू गया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल बाइबल वर्स नॉलेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको हर दिन बाइबल से नए और जीवन बदलने वाले वचन मिलते रहें। धन्यवाद और परमेश्वर आप सबको आशीष दें।